सारे परिवार इस शो को हटाइए एक मिनट। सारे परिवार देश भर में करोड़ों लोग मिलकर बैठकर एक साथ इस शो को देखते हैं। प्लीज थोड़ी भाषा की मर्यादा रखिए। राधिका खेड़ा आ गई। राधिका, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, लेफ्ट, कांग्रेस, क्या सबको पूरे देश का अलग अलग घोषणा पत्र जारी करने का हक है देश के लिए या नहीं है, या फिर एक होना चाहिए घोषणा पत्र? नमस्कार मानव जी, आपको और सभी को बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल हक होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। सब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, हम मिलके एक अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं और जब हमारी सरकार बनेगी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा जिसके तहत जो सबके मैनिफेस्टो में वादे हैं, जो बेस्ट वादे होंगे उनको लिया जाएगा और वो वादे पूरे किए जाएंगे। अब मुझे तो नहीं लगता कि हम अगर महिलाओं को ज्यादा पैसा देने का वादा कर रहे हैं और अखिलेश जी की पार्टी कम पैसा देने की वादा कर रही है, तो जब सरकार बन जाएगी अखिलेश जी ये थोड़ी कहेंगे कि आप ज्यादा पैसा मत दीजिए, वो उस पर बिल्कुल एग्री करेंगे। तो ये कॉमन, हर पार्टी अपने हिसाब से अलग अलग मैनिफेस्टो देती है जो वो सोचती है, सबकी अलग अलग विचारधारा, एक कॉमन विचारधारा लेकिन ये है मानव जी कि हम सब बढ़ती महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, बढ़ते जिस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है देश में, बढ़ती असहिष्णुता के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो एक कॉमन प्रोग्राम है और सरकार बनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा और सबको पूरा हक है। नहीं, देखिए प्रेम शुक्ला ने जो सवाल किया, देखिए वैलिड क्वेश्चन है और मेरे मन में भी वो सवाल है। अगर अलग अलग घोषणा पत्र किसी भी गठबंधन के घटक दल बना देंगे और अपने अलग अलग वादे कर देंगे, अब कांग्रेस कह रही है 30 लाख नौकरियां, आरजेडी कह रही है 1 करोड़ नौकरियां, समाजवादी पार्टी मुझे पता है अलग कोई वादा कर रही होगी। इसका मतलब आप जो अपने घोषणा पत्र में वादे कर रहे हैं सरकार बनने के बाद आप पूरा नहीं करेंगे, उसमें कॉम्प्रोमाइज होगा। ऐसे वादे करने ही क्यों? मानव जी, जैसा मैंने कहा कि हम जो उसमें से बेस्ट होगा, जिसने सारे वादे किए, सब पार्टीज है, अगर हम ज्यादा नौकरियों का वादा कर रहे हैं और दूसरी पार्टी कम कर रही है और हम ज्यादा नौकरियां दे देंगे तो किसको तकलीफ होगी? सब मानेंगे। तो जैसा मैंने कहा जो बेस्ट होगा उसमें से सबके वादे वो ले लिए जाएंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। लेकिन मानव जी, जब शो शुरू हो रहा था तो मैं आपका एक सवाल सुन रही थी कि आप कह रहे थे कि कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहा। मैं उस पर एक बात जरूर कहना चाहूंगी क्योंकि उस सब में जुड़ नहीं पाई थी कि मंडी की चर्चा हो रही थी और मंडी से बहुत लगाव है उस सीट से मुझे, क्योंकि जो देश को कैंडिडेट मिला है और हम सबको उस सीट से लगाव होना चाहिए कि कैसा कैंडिडेट मिला है। तो आप कह रहे थे कि कांग्रेस को और दूसरी पार्टियों को कैंडिडेट नहीं मिल रही है, ट्विटर पे भी आपका सवाल था। तो कांग्रेस और बाकी पार्टियां रीबॉक की जगह रीबुक से तो चुनाव लड़ नहीं सकती कि दिखाएंगे कि हम रीबॉक देने का वादा और रीबुक पकड़ा देंगे, और दुर्घटना से देर भली होती है इसलिए आराम से कैंडिडेट देंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम एक देशद्रोही को टिकट दे देंगे, कंगना रनौत जैसे, जो ये कहती है कि देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, जो ये कहती है 2014 तक हमारे देश को आजादी नहीं मिली थी, उससे पहले भीख मिली थी। और मैं मानती हूँ और आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को देशद्रोह का मुकदमा करना चाहिए अपनी कैंडिडेट के ऊपर, क्योंकि जो इंसान ये बोलता है ये नहीं जानता, एमपी का चुनाव लड़ने चल रही है, बड़ी बड़ी ढींगे मार रही है, पर उनको ये नहीं पता कि देश का खत्म प्रधानमंत्री कौन था। राधिका एक मिनट, राधिका अगर आप कंगना रनौत पर देशद्रोह का आरोप लगा रही हैं, बहुत गंभीर आरोप है। नंबर 1, आपको जाना चाहिए, सीधा पुलिस के पास जाइए, कोर्ट में जाइए, इलेक्शन कमीशन में जाइए, शिकायत करिए। बीजेपी से कह रही है आपकी वो मुकदमा करे, आप जाइए शिकायत करिए, कराइए दर्ज मुकदमा। मानव जी, आपको लगता है इलेक्शन कमीशन सारी बातें सुनती है? हम तो रोज शिकायत करते हैं मोदी जी जितनी बार इलेक्शन कमीशन में जाके कि मोदी जी कितनी बार चुनाव आयोग का उल्लंघन करते हैं, सारी चीजों का। आज तक कोई कार्रवाई हुई मोदी जी के खिलाफ? इतने चुनाव में मोदी जी अपना चुनाव प्रचार में अपना सिंबल लेके घुस जाते हैं पोलिंग बूथ में, चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद रैली करते हैं। आज तक कोई आपने देखा कुछ होते हुए? किसी पे कार्रवाई हुई? कार्रवाई होती है सिर्फ विपक्ष के ऊपर होती है, और वो तो फेवरेट है जी, क्योंकि आपने कंगना रनौत को देशद्रोही कह दिया। बीजेपी वाले कह रहे हैं देखिए इनको परिवार के बाहर कोई उम्मीदवार ही नहीं मिलता। विक्रमादित्य सिंह भी परिवारवाद की उपज है, उनको उतार दिया आपने कंगना के खिलाफ। मानव जी, विक्रमादित्य सिंह जी के परिवार ने आज से नहीं पीढ़ियों से हिमाचल की जनता के लिए काम किया। मैं जानना चाहती हूँ पिछले 2 साल में ऐसा क्या किया कंगना रनौत ने हिमाचल की जनता के लिए या मंडी के जनता के लिए? हाँ, पर उसे देश की जनता में नफरत फैलाने का काम जरूर किया। ओके, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। आपको यह एक्सेप्टेबल होगा? एक सेकंड, क्या आपको यह एक्सेप्टेबल होगा कि ये कोई कहे कि हमें आजादी भीख में मिली और 2014 से पहले देश आजाद नहीं था? ये हक हमारे आजादी के लिए लड़े हुए हमारे स्वतंत्रता। प्रेम शुक्ला बोलिए, आपकी बारी है। प्रेम शुक्ला बोल रहे हैं, प्रेम शुक्ला बोलिए।